नमस्कार साथियों, त्रिकाल बायोटेक लैब्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको पुरानी मिट्टी को, इस्तेमाल किए हुए गमले की मिट्टी को किस तरीके से पुनः एक्टिवेट करें, उसको पुनः उपजाऊ बनाएं, इसके संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कभी भी आप किसी भी प्लांटर में, किसी भी गमले में आप एक बार पौधा लगा देते हैं, फसल पूरी हो जाती है, उसके बाद उसी गमले में, उसी मिट्टी में तत्काल दूसरा जब आप बीज लगाते हैं तो उसमें उसकी उपज अच्छी नहीं होती है, पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, या तो पौधा उगता है या उसमें उगने के बाद में उसमें कई तरीके की बीमारी लग जाती है और पौधा स्टंटेड हो जाता है, या वो मर जाता है, या वो सड़ने लगता है। तो आप इस बात के लिए चूँकि नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनको पहले वाले पौधे ने लगभग उसका इस्तेमाल कर लिया होता है और मिट्टी में पोषक तत्वों की अत्यंत कमी हो जाती है। और उसके अतिरिक्त उसमें कई तरीके के जो परजीवी हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, वायरसेस हैं, निमेटोड्स हैं, वो सब वो पौधे उस मिट्टी के अंदर ग्रो करते रहते हैं और उसमें बने रहते हैं। बिना उनको पुनः ट्रीट किए हुए, बिना उनका मिट्टी का उपचार किए हुए जब कभी भी हम पुनः उसमें बीज लगा देते हैं तो हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। इस कारण से हमें एक बार इस्तेमाल की हुई मिट्टी को पुनः कैसे उपजाऊ बनाएं, पुनः उसको कैसे एक्टिवेट करें, कैसे उस तरीके से पोषक तत्वों से उसके अंदर भरपूर गुण लेकर के आएँ, इस संबंध में हम आपको आज ये जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये एक हमारा अर्थन पॉट है, गमला है, जिसमें कि हमने पहले कुछ पौधे लगाए थे। अब ये पौधे सूख गए हैं। अब इसी मिट्टी में सीधे हम नया बीज या पौधा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी जो है वो थोड़ी सी अनुपयोगी हो चुकी है। तो इसका क्या करना चाहिए, इसको पहले सारी मिट्टी को निकाल करके और इसमें से जो जड़ें वगैरह हैं पहले पौधे की, उनको हम अलग अलग कर लेते हैं। आप देखिए कि ये अगर हम इसको निकालते हैं तो ये पूरा का पूरा जड़ें इस पूरी मिट्टी को घेरे हुए हैं। आप देखिए इसको इस तरीके से, ये आप देखिए कि पूरी जो जड़ें हैं इस पौधे की वो इस मिट्टी को ऐसे बांध ली हैं। तो हमें करना क्या चाहिए कि ये सारी मिट्टी को निकाल करके पहले अलग रख लेना चाहिए। अब आप देखिए इसमें से हम इसको, ये मिट्टी जड़ों में बंधी हुई है, इसको हम तोड़ देते हैं। इन जड़ों को हम अलग कर देते हैं और मिट्टी को पुनः भुरभुरी बनाने के लिए इनको तोड़ करके, और ये जो सीमेंट की फर्श है इसके ऊपर हम धूप में इसको फैला देते हैं, ताकि इसमें सूर्य का प्रकाश पूरी तरीके से ये मिट्टी में चला जाए, लग जाए। और सूर्य के इस प्रकाश में, जैसा आप जानते हैं, उसमें यूवी रेडिएशन वगैरह भी रहता है, तो उस कारण से इसमें जो फंगस वगैरह है, फफूंद है, बैक्टीरिया हैं, निमेटोड्स हैं, पैरासाइट्स हैं, वो सूर्य के प्रकाश की वजह से ये इसमें मिट्टी में मर जाते हैं। सोलराइजेशन का प्रोसेस, आप इसको एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए तेज रेडिएशन में इस तरीके से आप छोड़ दीजिए। उसके बाद मिट्टी को बराबर भुरभुरा करके और फिर हम उस मिट्टी के अंदर उसको पुनः एक्टिवेट करने के लिए, उसमें जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई है उसको पूर्ण करने के लिए, उसको सप्लीमेंट करने के लिए
इस मिट्टी में हम गाय की गोबर की खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर जो हमने अपने छत के ऊपर बनाई है, या आपके पास में वर्मी कंपोस्ट है, या कुछ सूखे पेड़ पौधे की डेब्रिस है, उन सब को मिक्स करके एक नया पॉटिंग मिक्सचर बना करके और गमले में भरेंगे, ताकि हमारी मिट्टी पुनर्एक्टिव और जीवित होकर के अच्छी उपज और ग्रोथ दे सके। मित्रों, अब आप देख सकते हैं कि ये जो पुराने गमले से जो हमने मिट्टी निकाली थी, उसको हमने 2 दिन तक इस फर्श के ऊपर सूर्य के प्रकाश में हमने इसको सुखा दिया है, इसको ट्रीट कर दिया है सोलर रेडिएशन से। अब हम इसमें 1 पार्ट गोबर की खाद, 1 पार्ट हमारे द्वारा डिकम्पोज की हुई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हमने अपने टेरेस गार्डन में बनाया है वो, और 1 पार्ट हम इस मिट्टी को मिला करके और गमले में पुनः भर देंगे, ताकि उसमें पुनः पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। अब आप देखिए कि ये गमला जो हमने खाली किया था पुराना वाला, इसमें ये होल है। इस होल को बंद करने के लिए ये पत्थर का टुकड़ा हम इसमें यहाँ रख देते हैं, ताकि इसमें से पानी आसानी से निकल जाए। और अब ये काऊ डंग मैन्योर है, गोबर की खाद है, इसको हम इसमें मिलाएंगे। आप देखिए ये मिट्टी को हमने एक पास कर लेते हैं। ये हमने 1 पार्ट इसमें गोबर की खाद डाली है, और ये हमारा खुद का बनाया हुआ वेस्ट डिकम्पोजिशन है। जो इसके अलावा अगर आपके पास में गेहूं का भूसा हो या धान की भूसी हो, तो उसको भी, या सॉडस्ट हो तो उसको भी मिला सकते हैं। और फिर हम 1 पार्ट इसमें ये पुरानी मिट्टी का हम ले लेते हैं। तीनों को हम इसमें आपस में मिला देते हैं। ये हमने अच्छे से मिला दिया है। अब हमारा ये एक्टिवेटेड पॉटिंग मिक्सचर तैयार है। अब इसको इस गमले में हम भर देते हैं। अब आप फाइनली देख सकते हैं कि हमने ये पॉटिंग मिक्सचर पुनः इस गमले में भर दिया है। अब ये पूरी तरीके से रिएक्टिवेट हो गई है सॉइल, और इसमें अब आप सीड्स या पौधे लगा सकते हैं और अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पुरानी गैर उपजाऊ मिट्टी या जिसमें कम पोषक तत्व हों, उनको किस तरीके से ट्रीट करें, किस तरीके से उसको रीएक्टिवेट करें, यानी उसको पुनः जीवित या पुनः एक्टिव कैसे बनाएं, पुनः वो सॉइल को किस तरीके से फर्टिलाइज़र युक्त करें, उसके लिए हमने आपको प्रोसेस दिखाई है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जब भी कभी नया वीडियो हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। हमें आपके सुझावों की हमेशा आवश्यकता रहेगी। आप हमारा ये वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखा करें, ताकि आपको पूरी तकनीकी जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।